हेलो साथियों, कैसे हैं आप। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर एस.के. शर्मा। इस वीडियो को पूरा देखना साथियों, स्किप ना करना, पूरा वीडियो देखना। एंड तक मैं आपको बताने वाला हूं कि आरएमपी आयोग किस प्रकार से बनेगा, क्या आपको करना चाहिए, किस प्रकार की डिग्री आपको मान्यता दिलाएगी और किस प्रकार का सहयोग आप लोगों को मिलेगा सरकार से। इस वीडियो को पूरा देखना साथियों। तब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना कौन सी डिग्री आपके पास है, कौन सी, क्या आप लोगों को फैसिलिटी चाहिए, सरकार से आपकी क्या मांग है। क्योंकि ये वीडियो सरकार के पास तक जाने वाली है। सरकार के सीएमओ के और हर राज्य के सीएमओ के पास, हर डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ के पास ये वीडियो जाएगी और आप लोग उसमें कमेंट करके बताओ कि क्यों आपको आरएमपी आयोग चाहिए, क्यों आपको आपका अधिकार चाहिए और क्यों आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार चाहिए। क्योंकि आप लोग वो लोग हो जो ग्रामीण चिकित्सकों ने इस देश को बताने का काम किया, इस देश को, सरकार को जगाने का काम किया और इस देश की सरकार को, इस देश को बचाने का काम किया। क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी में भी काम आए थे। अब बारी है सरकार की कि सरकार आरएमपी आयोग बनाकर तत्काल रूप से इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग ग्रामीण चिकित्सकों के लिए शुरू कर दें और इनको चिकित्सा करने का, प्राथमिक चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए। अब सरकार एमबीबीएस बड़े डॉक्टरों से डर रही है। क्यों डर रही है? क्योंकि बड़े डॉक्टरों की जो है लूटमार, जो मरीजों से लूटमार हो रही है, वो सब बंद हो जाएगी। ठीक है, सरकार बड़े डॉक्टर, बड़े नर्सिंगों को मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बना रही है। एक अनुमान के अनुसार एक छोटे से ऑपरेशन का भी पैसा कितना ले लेते हैं, कोई किसी पे नहीं है। एक अस्पताल में 10,000 है, एक अस्पताल में 1.5 लाख है। तो सरकार इनको नहीं देख रही है। सरकार को केवल दिखाई दे रहा है ग्रामीण चिकित्सक, ठीक है, इनको फांसी दे दो। इनको देश की सरकार को ये दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को फांसी दे दो और ग्रामीण चिकित्सकों को फांसी देकर इन पर एफआईआर करके इन लोगों को अपराधी बनाओ, ताकि ये चोरी करें, ताकि ये डकैती डालें, ताकि ये मर्डर करें, ताकि ये बलात्कार करें। ठीक है, तब ये सरकार को ये लगता है कि ये जो सेवा दे रहे हैं ये इनके लिए नहीं है। सेवा के बदले आप लोग इनको अपराधी बना रहे हो। ये सरकार को बंद करना चाहिए। मेरे साथियों, आरएमपी आयोग की बात करता हूं। आरएमपी आयोग के लिए हर कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी बात आपको कैसी लग रही है। शेयर जरूर करना मेरे साथियों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक आरएमपी आयोग अगर बनता है तो कौन कौन उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उन आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को देने वाला हूं, जो ग्रामीण चिकित्सक आज पूरी तरीके से अपने आप को लाचार घोषित कर दिया है। साथियों, सरकार के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डालने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल जो मैं बता रहा हूं वो आप कर लेना। आरएमपी आयोग यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आयोग अगर बनता है, एक सरकार द्वारा एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाती है, तो उसमें क्या क्या मान्यताएं आपके पास होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ होना चाहिए। साथियों, सबसे पहले आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए और उस 5 साल का अनुभव आप लोग इंटर्नशिप के जरिए से एक लेटर, जहां आपने इंटर्नशिप की है, जहां आपने प्रैक्टिस शुरू की है, जहां आप कंपाउंडर थे, जहां आपने पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर काम किया है, वहां से 5 साल का या 4 साल का आप एक लेटर इशू करवा के अपने पास रख लीजिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। उसके बाद आपके पास पैरामेडिकल में कोई ना कोई डिग्री, डिप्लोमा जरूर होना चाहिए अगर प्रैक्टिस करने का अधिकार चाहिए तो। जैसे CMS-ED, जैसे आपको ANM, GNM, BSc नर्सिंग, D फार्मा, M फार्मा, ठीक, B फार्मा, D फार्मा और तुम्हारे पास ANM, GNM, BSc नर्सिंग और आपके पास BNYS, DNYS, ठीक है, इस तरह के, यानी कि BEMH यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। BDS वाले यानी कि डेंटल टेक्नीशियन वाले, डेंटल हाइजीनिक वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। डी फार्मा आयुर्वेद करने के बाद वो भी आप लोग हो सकते हैं।
आप इसमें ओटी टेक्नीशियन वाले भी शामिल हो सकते हैं, इसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट वाले भी शामिल हो सकते हैं, इसमें मिडवाइफरी वाले भी शामिल हो सकते हैं। मेरे साथियों, अगर आपके पास ऐसी डिग्री है तो आप लोग 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर अपने जहां से आपने किया है वहां से आप उस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप का लेटर जरूर अपने पास रखिए, ये काम आने वाला है साथियों। अगर सरकार से आप लोगों को प्राथमिक उपचार करने का अधिकार चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, आपकी एज 25 साल होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप लोगों की 25 साल से ऊपर एज होनी चाहिए मेरे साथियों, तब तो आप लोगों को आपका अधिकार मिल सकता है। और वो कैसे मिलेगा? सरकार अगर आरएमपी आयोग बनाती है या कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाती है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, तो वो अलग अलग ग्रामीण चिकित्सकों के पास कोई नहीं जाएगा, कोई सरकार नहीं जाएगी, ठीक है। एक एसोसिएशन को चूज कीजिए, उस एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। और वो एसोसिएशन है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया, जो ऑल इंडिया के ग्रामीण चिकित्सकों को चिन्हित कर रही है, उनका सर्टिफिकेशन कर रही है, उनका मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन कराकर एक सर्टिफिकेट आई कार्ड प्रोवाइड करा रही है। उसमें आप अपना नाम दाखिल कर दीजिए ताकि आपका जो मांग है वो सरकार तक पहुंच सके और सरकार से वो एसोसिएशन लड़के आप लोगों को चिकित्सा करने का यानी प्राथमिक चिकित्सा करने का अधिकार दिलवा दीजिए। अब ये कैसे होगा? ठीक है, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो हमारी मांग ये भी होगी कि जो विरोध करने वाला एमबीबीएस चिकित्सक है उससे बोलो कि गांव में आप हफ्ते में 4 दिन देंगे, क्या वो दे सकता है? कोर्ट से भी हम ये कहेंगे, अगर एमबीबीएस चिकित्सक गांव में बैठ सकते हैं तो ग्रामीण चिकित्सक खत्म हो सकते हैं। अगर एमबीबीएस चिकित्सक या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होंगे तो ग्रामीण चिकित्सक कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आज ग्रामीण चिकित्सक मांग कर रहा है, कल को ग्रामीण के नागरिक भी इनके बचाव में आएंगे। एक बार आंदोलन चलने तो दीजिए। आप ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में करवाना चाहिए और निम्न नंबरों पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए ताकि आरएमपी आयोग अगर बने तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और हमारा एक डाटा बिल्कुल तैयार होकर सरकार की मेज पर रख दे तुरंत 5 मिनट में। इसीलिए मेरे साथियों, आप लोगों को प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की सदस्यता लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जिन लोगों ने अभी तक डिग्री डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया है। मेरे साथियों, किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? चिकित्सक तो हैं, 30 साल 10 साल 5 साल हो गए उन्हें प्रैक्टिस करते हुए, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मगर डिग्री नाम को नहीं है, डिग्री एक भी नहीं है, ना तो लीगल डिग्री है ना ही इलीगल डिग्री है, कुछ भी डिग्री नहीं है। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अब ना चलवे, अब नहीं चलेगा। डिग्री डिप्लोमा लेकर बैठना पड़ेगा। आरएमपी आयोग में अगर शामिल होना है या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मांग करनी है तो आप अपने आप को अप टू डेट कीजिए, आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, आपको अपने आप को मजबूत करना सीखिए, मजबूत कीजिए। और ये मजबूत कैसे आएगी? अगर किसी के पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो पैरामेडिकल में कोई भी डिग्री डिप्लोमा करने के लिए हमारी संस्था आप लोगों को विशेष सहयोग देगी, आप लोगों को आर्थिक मदद भी करेगी, आप लोगों को पूरा सहयोग देगी, आप लोगों को स्कॉलरशिप भी दिलाएगी हमारी संस्था। आप लोग निश्चित हो जाइए। बस आपको करना क्या है, अगर आप इंटर पास हैं, अगर आप 10th क्लास पास हैं और आपके पास डिग्री नहीं है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप तुरंत इन नंबरों पर आप लोग संपर्क कीजिए और आप अपने आप को एडमिशन लीजिए और 1 साल का 2 साल का जो भी डिप्लोमा पैरामेडिकल में होता है आपको दिलवाने का काम करेंगे, आपको एजुकेट करने का काम करेंगे, ताकि आप लोग सभी ग्रामीण चिकित्सक आप लोग एमबीबीएस से
कंपेयर कर सकें और MBBS से के साथ खड़े होकर आप कह सकें कि हम भी अब रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं। मेरे साथियों, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपके पास क्या डिग्री डिप्लोमा है, कि वो चलेगा नहीं चलेगा। RMP आयोग अगर बनेगा तो आप अपनी डिग्री के बारे में मैसेज में मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि ये सफिशिएंट है या नहीं है। मैंने आपको सारी बात बताई, सारी आप लोगों को वो भी बताई कि अगर किसी के पास पैरामेडिकल में डिग्री तो है मगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी तुरंत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी MBBS चिकित्सक के जो रजिस्टर्ड हो CMO के यहाँ से, जो अस्पताल CMO के यहाँ से रजिस्टर्ड हो, वहाँ से 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके बैठे और एजुकेट हो जाइए। मेरे साथियों, अब सरकार बहुत सख्त हो चुकी है। पूरे भारत में RMP आयोग बनाने के लिए, मांग उठाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये घर बैठे आप लोगों को सरकार देने नहीं आएगी, आप लोगों को अपराधी बना देगी, आप लोगों को FIR दर्ज करके जेलों में डाल देगी। देखिए कितना गुजरात में कितने परेशान हैं, हैदराबाद में, असम में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल में, ठीक, उत्तराखंड में कितने लोग परेशान हैं, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में हैं। आप देखिए तमाम चिकित्सकों पर FIR हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक हो ही नहीं रहे हैं। हम लोग इतनी वीडियो बना रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मगर कोई सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, आपको घर बैठे कोई देने वाला आने के लिए नहीं है, कोई आपको घर बैठे अधिकार नहीं देगा। किसी के तो हो जाओ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप खुद अपनी लड़ाई सक्षम है तो ये आप गलती कर रहे हैं। किसी ना किसी दामन को आपको पकड़ना चाहिए जो पूरे लेवल पर, पूरे देश लेवल पे सरकार से मांग कर रही है कि RMP आयोग बनाकर ग्रामीण चिकित्सकों को उनको चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए। साथियों, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको तमाम चिकित्सकों को शेयर करो, तमाम वीडियो कॉल और तमाम भी इस वीडियो को सारे ग्रुपों में डालो, तमाम चिकित्सकों को शेयर करो। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके पास कौन सी डिग्री है, क्या वो चल सकती है, मैं आपको बताऊंगा। साथियों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो सरकार के पास पहुंच जाए, हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए, हर राज्य के और जिले के CMO के पास पहुंच जाए। तभी मज़ा आएगा मेरे साथियों, क्योंकि ये आवाज़ अगर उठी है तो सरकार तक जानी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए, हर चिकित्सक के पास जानी चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथियों, मेरे DM करिए या फिर आप मेरे जो मैसेज बॉक्स है उसमें जाकर मैसेज कीजिए, मेरा नंबर ले सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। पूरे देश में ये कैंपिंग है साथियों, आप लोग एजुकेशन ले लीजिए। एजुकेशन के लिए मैंने अभी एक विशेष नंबर इशू किया है। अगर आप लोग CMSCD कर रहे हैं, CCH कर रहे हैं, DNYS, BNYS, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, ठीक है साथियों, किसी भी प्रकार की एजुकेशन सहायता के लिए आपको पैसे भी दूंगा, मगर आप अप टू डेट और आप लोग बिल्कुल एजुकेट हो जाओ, तब लड़ाई में मजा आएगा। साथियों, अनुभव के आधार पर प्रैक्टिस करने वाले आप लोग जाग जाओ। अब आप लोगों को अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। अनुभव के आधार पर तो 40 साल से मांग कर रहे हैं बहुत सारी यूनियनें। अब हम पैरामेडिकल में दक्ष 5 साल का एक्सपीरियंस होल्डर चिकित्सक को रिकॉग्नाइज करने के लिए मांग को लेकर निकले हैं। इस मांग को आप लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करें, इस सरकार तक पहुंचाने का काम करें, हर ग्रुपों में हर चिकित्सक को भेजने का काम करें ताकि वो अवेयर हो सके और वो उठ सके और वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर सके। साथियों, इस मांग को लेकर अब आगे बढ़ो। जय हिंद मेरे साथियों।